नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। जनता के हित में खबरों को चिन्हित कर दिखाना जनता टॉकीज का मुख्य उद्देश्य है। जनता टॉकीज जनता का है और जनता के लिए है। जब जब समाज में जनता पर कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है तो जनता टॉकीज उसके खिलाफ मुखरता से अपनी आवाज को बुलंद किया है और जनता का आवाज बनकर के उभरा है। हमारे समाज में एक हाइप चलता है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को लेकर के। हमारा समाज दरअसल काफ़ी आशावादी समाज है, जहां पर अभिभावक अपने बच्चों पर उम्मीद भरी निगाहों से देखते रहते हैं, टिके रहते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि उनके बच्चे आगे चल करके उनके नाम में वृद्धि करेंगे, यानी कि उनके इज्जत में चार चांद लगाएंगे। और ऐसे में कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिन पर यह जिम्मेदारी होती है, जिसमें सबसे ऊपर आता है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का व्यवसाय, प्रोफेशन। हर माँ बाप चाहते हैं कि अगर उनकी आय अच्छी है तो उनके पुत्र डॉक्टर बने अथवा इंजीनियर्स बने। तो समाज में कैसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को लेकर के एक अलग हाइप चलता है। बच्चे भी इस आशा में रहते हैं कि अगर हम इस प्रोफेशन में चले जाते हैं तो समाज में हमारे माँ पिता, हमारे अभिभावक की इज्जत जो है बढ़ जाएगी। और कोरोना काल में हमने यह देखा भी कि कैसे डॉक्टर्स जो है भगवान के दूसरे रूप कहे जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर घर में ही डॉक्टर बनने लगे? घर घर की बात नहीं कह रहे हैं हम, घर में ही डॉक्टर बनने लगे तो क्या होगा? दरअसल डॉक्टर बनने के लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं। डॉक्टर इंसान का इलाज करता है, लेकिन अगर डॉक्टर ही खराब हो जाए, अगर डॉक्टर ही बिना मेघा वाले हो जाए तो क्या होगा? इस समाज को कौन बचाएगा? फिर वो समाज के लिए एक रक्षक नहीं बल्कि एक खतरा बन जाएगा। बिहार के ही किशनगंज जिले से एक ऐसी खबर आ रही है जिसको सुनने के बाद आप दांतों तले उंगली दबा लीजिएगा। बिहार का किशनगंज जिला सीमांचल क्षेत्र में आता है, जहां कुछ दिन पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली हुई थी। अमित शाह जी भरे मंच से सीमांचल वासियों को सुरक्षा देने का हवाला कर रहे थे। सुरक्षा आप बाहरी ताकतों से दे सकते हैं, आंतरिक ताकतों से दे सकते हैं, लेकिन समाज में अगर इस तरह की चीजें होने लगे तो आप उसे कैसे सुरक्षा देंगे? उस सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? और ये भी बात हतप्रभ करने वाली है कि बिहार के ही एक जिले में ऐसा फल फूल रहा है, एक ऐसा संस्थान फल फूल रहा है, लेकिन इसकी भनक सरकार को शायद नहीं है, तभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरा मामला क्या है चलिए आपको बताते हैं। बिहार के किशनगंज जिले में एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोला गया है। अच्छी बात है, खुलना चाहिए, तभी तो समाज तरक्की करेगा। लेकिन इसके लिए अभी तक सरकार की ओर से कोई जो है उसे लिस्ट नहीं किया गया है, उसे अप्रूवल नहीं लिया गया है। इसके बावजूद वहां पर जो है मेडिकल के छात्रों के लिए MBBS कोर्स की पढ़ाई शुरू हो गई है। जी हाँ, आप भी सोच करके हतप्रभ हो रहे होंगे, सुन करके हतप्रभ हो रहे होंगे कि एक ऐसा कॉलेज जहां पर अभी तक लिस्टेड नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जहां तक कोई ऐसी सुविधा बहाल नहीं की गई है, उसके बावजूद वहां MBBS कोर्स में दाखिला लेकर के बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। और इसके लिए बाकायदा कंफर्म का एडमिशन लेटर दिया जा रहा है, फी स्ट्रक्चर बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है और कहा यह जा रहा है कि हम आपको MBBS की पढ़ाई करा रहे हैं। नियम क्या कहता है इसके लेकर के हमने एक्सपर्ट से बातचीत की तो उसने सीधे तौर पे कहा, कई ऐसे मेडिकल के जो छात्र हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा क्लियर करके जो है वो अभी अलग अलग संस्थानों में हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है भारत में कि जो भी बच्चा, कोई भी बच्चा जो है किसी भी, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो, इसके लिए एकमात्र जो है MBBS के लिए भारत में प्रक्रिया है वह है नीट का। तो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए बगैर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता है, ऐसा नियम है। लेकिन इसके बावजूद बिहार के किशनगंज जिले में मतलब सार्वजनिक तौर पर एक संस्थान बना है और वो जो है मेडिकल में MBBS में छात्रों का दाखिला ले रहा है। और इस पूरे प्रकरण पर हमने स्थानीय जो है प्रबुद्ध जनों से बातचीत करने की कोशिश की कि उन्हें इसके बारे में कितना पता है। तो ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप
उनकी बात सुन लीजिए और इसके बाद आप लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम उससे आगे की चीजें भी बताएंगे। रिसर्च लगातार जारी है और अगर ऐसा होता है तो समझिए यही वही देश है जिसमें व्यापम घोटाला हुआ था। कई बार आपको याद होगा कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन छात्रों के साथ इतना बड़ा घोटाला, अगर ये समझिए कि अगर ये पूरे जांच पड़ताल में ये सब कुछ अगर अभी आशानुरूप सही नहीं निकलता है, नियम के अनुरूप सही नहीं निकलता है, तो उन बच्चों का सोचिए जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, उन अभिभावकों का सोचिए जिन्होंने अपना सब कुछ दे करके अपने बच्चों का एडमिशन, नामांकन ऐसे कॉलेजों में करवा दिया है ताकि सपना के साथ कि उसके बच्चे डॉक्टर बने। एमबीबीएस कोर्स अगर वहां से वे कर लेते हैं, उसके बाद वे क्या बनेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? उनका सर्टिफिकेट कहाँ वैलिड होगा? और उस अभिभावक के साथ न्याय कैसे होगा, उस बच्चे के साथ न्याय कैसे होगा? वे बच्चा तो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाएगा। खैर, पहले आप स्थानीय व्यक्ति जो प्रबुद्धजन हैं उनकी बात सुनिए, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उनके बातचीत का आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए कि वे क्या कह रहे हैं, उन्हें कितना जानकारी है स्थानीय लोगों को इस पूरे घटनाक्रम और इस पूरे संस्थान के बारे में। सर, किशनगंज में एक कॉलेज खुला हुआ है, ख्वाजा गरीब नवाज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सर, उसका स्टेटस क्या है अभी? वो मतलब एडमिशन ले रहे हैं या कहाँ से संबंधित हैं? देखिए, वो उसको तो जमीन उमीन अपनी सब कुछ है जी। उस जमीन पर उसने स्ट्रक्चर भी खड़ा किया जी, लेकिन वो जैसो बिल्कुल जैसो क्या कहते हैं इनिशियल स्टेज का स्ट्रक्चर है वो जी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, किशनगंज यही टाउन में लॉल बाग एक मोहल्ला है जी जी, उसमें एक मकान भाड़े पर लेकर के उन्होंने ओपीडी जैसो किया, शुरू किया। ओके। उसमें ऑपरेटर्स वगैरह मंगाया उन्होंने जी हर तरह का जो जरूरत पड़ता है पेशेंट के लिए। जी। 2-3 डॉक्टर वहाँ डेली आते हैं, डालते हैं। और मैं उस दिन गया था ऐसे ही, तो देखा कि क्लास चल रहा है जी। समझा नहीं, 4 लड़के जो है सो उस क्लास में थे और एक टीचर पढ़ा रहे थे। तो हमने उनसे पूछा तो बोले मैं डॉक्टर हूँ, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ किशनगंज में। तो हमने फिर बाद में उनके डायरेक्टर से पूछा कि भाई कितने आदमी का एडमिशन हुआ? तो वो बोले 10 का एडमिशन हो गया है, 4 लड़के अभी क्लास में हमने देखा था, बाकी जो दिवाली के बाद आएंगे। तो एमबीबीएस में सर मतलब ऐसे ही एडमिशन हो रहा है? कोई ये तो कोई अभी तक कहीं से कोई संबंधित होने का या किसी यूनिवर्सिटी से टैग होने का ऐसा तो अभी तक कोई सूचना नहीं है वहाँ से? यूनिवर्सिटी तो अब पूरे बिहार में तो सब आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में हो गया है उसके लिए जी। वो टेक्निकल के लिए तो अब जैसे कि पूना यूनिवर्सिटी या मधेपुरा यूनिवर्सिटी अब तो वो सब खत्म कर दिया। एक यूनिवर्सिटी पटना में है जी, जो इसका एफिलिएशन नंबर देती है। तो ओके। इनका जो है प्रोसेस जो है अभी जैसे चल रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट में इन्होंने दिया था कि हमारे इसका इंक्वायरी कराया जाए। तो उसका जो है तो इंक्वायरी का लेटर आएगा, यहाँ को सिविल सर्जन को आएगा, डीएम को आएगा। अच्छा, ये लोग आपने दिया था सर? ये आपने दिया था इंक्वायरी के लिए? हमने नहीं दिया है, मतलब जो उसके डायरेक्टर हैं। अच्छा, ओके ओके ओके। उनके डायरेक्टर ने दिया है कि हमारे कॉलेज का इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी होकर यहाँ से जब सबमिट होगा तो एमसीआई इसको एप्लीकेशन देगा। तो ये सब प्रोसेस तो अभी लंबित है ये सब। एक्चुअली एमबीबीएस में वो लोग एडमिशन ले रहे हैं बच्चों का। हाँ, और ओपन ले रहे हैं। हाँ, तो अभी तक तो एमबीबीएस में एडमिशन ऐसे लेने का तो कोई रूल ही नहीं है। वो तो अब कौन बताते हैं क्लॉज 30 है क्या, कौन कौन, तो हम तो टेक्निकल बात समझते नहीं है। जी जी। तो वो जो है तो क्लॉज को समझाते हैं तो